सारे मेरी फूल जिन्नी बची और मेरी निक्की सी बची और मैंने इन्ना लाड कर गई है। बच्ची की मौत शहर कटने से हुई। बच्ची के चेहरे और माथे की हड्डियां टूटी हुई थी। सरगोदा मुंतहा ज़हरा ज़्यादती कत्ल केस मरकजी मुलज़िम अरसलान मुकाबले में मारा गया है। इबरत बने दुनिया ਲਈ ਅੱਗੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ। सरगोदा के गुंजान आबाद इलाके ब्लॉक 8 में मामूल की चहल पहल थी, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि यहाँ इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला वाक़या पेश आने वाला है जो पूरे मुल्क को हिला के रख देगा। 7 से 8 साल बच्ची मुंतहा ज़हरा जो हंसती खेलती अपने घर की रौनक थी, एक मामूली से काम के लिए घर से निकलती है मगर कभी वापस नहीं आती। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 22 जून से लेकर मुलजिम के इबरतनाक अंजाम तक इस केस में दिन ब दिन क्या हुआ, पुलिस ने क्या कार्रवाई की और सरगोदा की गियोर अवाम ने मुजरिम के साथ क्या सलूक किया। 22 जून 2026 बेरोज़ पीर की सुबह मुंतहा ज़हरा अपने घर के करीबी वाक़िया हनीफ करियाना स्टोर पर कुछ सामान खरीदने के लिए जाती है। घंटों गुजर जाने के बावजूद जब बच्ची घर वापस नहीं लौटती तो घर वालों की तफ्तीश बढ़ जाती है और वो तलाशी शुरू करते हैं। दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी जाती है तो दिल दहला देने वाला इंकशाफ होता है कि बच्ची दुकान के अंदर दाखिल तो हुई लेकिन बाहर नहीं आई। इसी शक की बुनियाद पर जब दुकान की बलाई मंजिल पर मौजूदा मजदूरों के क्वार्टर पर छापा मारा जाता है तो वहाँ से मासूम मुंतहा की लाश मिलती है जिस पर वहशियाना तशद्दुद और ज़्यादती के वाज़िया निशानात होते हैं। पुलिस फ़ौरन हरकत में आती है और दुकान के मुलाजिम मोहम्मद अरसलान समेत दुकान के मालकान को हिरासत में ले लेती है। फिर 23 जून 2026 को पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मरकजी मुलजिम मोहम्मद अरसलान अपने गुनोने जुर्म का एतराफ़ कर लेता है। इस वाक़े की FIR में दुकान के मालकान मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद हनीफ और एहसान अली को भी नामजद किया जाता है जिन पर यह इल्ज़ाम था कि इन्होंने पुरानी कारोबारी दुश्मनी और हिसाब किताब के तनाज़े की वजह से इससे इस जुर्म पर उकसाया। इसी दिन पुलिस चारों नामजद मुलजमान को सख्त सिक्योरिटी में सीनियर सिविल जज चौधरी अमरान अली की अदालत में पेश करती है। अदालत वाक़े की संगीनी को देखते हुए और मज़ीद शवाहिद इकट्ठे करने के लिए मुलजिमान का 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करके इन्हें पुलिस के हवाले कर देती है। फिर 24 जून 2026 बरोज़ बुध को इस केस में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू इस वक्त आता है जब क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट की टीम मरकजी मुलजिम मोहम्मद अरसलान को अलाते कत्ल और मज़ीद शवाहिद की बरामदगी के लिए ले जा रही होती हैं। जैसे ही पुलिस की गाड़ी जाल चकिया नहर के पुल के पास पहुंचती है तो मुलजिम के नामालूम मसल्लह साथी पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं ताकि अरसलान को छुड़ा सके। पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाती है और इस शदीद फायरिंग के तबादले में मुलजिम मोहम्मद अरसलान अपने ही साथियों की गोली का निशाना बनकर मौके पर हलाक हो जाता है, जबकि हमलावर अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फ़रार होने में कामयाब हो जाते हैं। इस तरह कानून की गिरफ्त से पहले ही कुदरत मासूम बच्ची के कातिल को इसके अंजाम तक पहुँचा देती है। ये थी CCD की रिपोर्ट। 25 जून 2026 को पोस्टमार्टम के बाद जब हलाक मुलजिम अरसलान की लाश इसके वर्सा के हवाले की जाती है तो एक नई बहस छिड़ जाती है। सरगोदा में एहतजाज शुरू हो जाता है। सरगोदा के मुख्तलिफ कब्रिस्तानों की इंतज़ामिया और मकामी कमेटी और रिहायशों ने इस दरिंदे को अपनी सरजमी पे दफन होने से इनकार कर दिया। ये जो फाक दरिंदा और खबीस इंसान था जिसने ये 8 ब्लाक वाला वाक़या किया था, उसके लिए यहाँ पे इस इलाका ने एक मुत्तफ़िका फैसला किया है कि यहाँ पे हमारी जगह जो है इस जैसे दरिंदों के लिए नहीं है। अवाम का मौक़िफ़ था कि ऐसे वहशी इंसान के लिए हमारी ज़मीन पे कोई जगह नहीं। शदीद तनाव के बाद पुलिस की बारी नफरी सिक्योरिटी में मुलजिम की लाश 58 नॉर्थ के कब्रिस्तान ले जाया जाता है जहां इंतहाई महदूद अफराद की मौजूदगी में इसे खामोशी से दफन कर दिया जाता है। फिर इसी दिन मासूम मुंतहा की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मीडिया पर आती है जिसमें बच्ची की मौत शदीद तशद्दुद के बायस हुई। बच्ची के जिस्म पे गला कटने के निशानात, हड्डियां टूटी हुई थी, जबकि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर जख्मों के निशानात भी मौजूद थे। 26 जून 2026 से लेकर अब तक की सूरत हाल यह है कि केस के दीगर शरीक मुलजिमान ताहाल पुलिस की तहवील में है और JI टीम इनसे तशवीश कर रही है कि आया इस वाक़े के पीछे वाकई कोई पुरानी दुश्मनी थी या नहीं। पुलिस हतमी DNA और फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार कर रही है ताकि अदालत में मजबूत चलान पेश किया जा सके। मासूम मुंतहा ज़हरा का केस हमें एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे बच्चे अपने आसपास के माहौल में कितने गैर महफूज हैं और इनके घर वालों का दावा है कि मुलजिमान को सरेआम फांसी दी जानी चाहिए ताकि पूरा पाकिस्तान इन जालिमों को देखे। चौक दे विच इन्हां नूं फांसी दित्ती जाए, ऐसी सजा जे पहला ते इन्हां दे टोटे कीते जाए।
पाकिस्तान में साहिल ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में बच्चों के खिलाफ तशद्दुद के 3,367 केस रिपोर्ट हुए, जिनमें जिनसी ज़्यादती, मिसिंग चिल्ड्रन। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा बच्चों में 53% लड़कियां और 47% लड़कियां हैं, जबकि ज़्यादातर मुतासरा बच्चों की उम्र 6 से 15 साल के दरमियान होती है। सबसे तशवीशनाक बात यह है कि हर रोज़ 9 से 10 बच्चे किसी न किसी सूरत में चाइल्ड अब्यूज़ का शिकार होते हैं। रिपोर्ट ये भी बताती है कि 70 से 80% केसेस में मुजरिम कोई अजनबी नहीं होता, बल्कि बच्चे या इनके ख़ानदान के जानने वाला शख्स होता है। इनमें अक्सर महल्लेदार, करीबी रिश्तेदार, घर का मुलाजम या मुलाजमा या दुकानदार वगैरह शामिल होते हैं। ये लोग अक्सर बच्चों और इनके वालिदैन का एतमाद जीत लेते हैं, ख़ास तौर पे ऐसे ख़ानदान जहां वसाइल महदूद हों। इसी एतमाद की वजह से बच्चे इन पर भरोसा करने लग जाते हैं और फिर यही लोग मौका मिलने पर बच्चे को अकेले ले जाकर निशाना बनाते हैं। इसके बाद मुजरिम चूँकि ख़ानदान या बच्चे के जानने वाला होता है, इसलिए वो बच्चे को डरा के, धमका के या लालच दे के खामोश रहने पे मजबूर कर देता है। और अगर बच्चा घर जाके कुछ बता भी दे तो कई मरतबा ख़ानदान बदनामी या इज़्ज़त के नाम पर मामले को रफ़ा दफ़ा कर देता है। मुमतहा ज़हरा का केस भी कुछ इसी नौइयत का है कि एक दुकानदार उसके साथ बदफेली करता है और फिर उसे मार देता है, और इसमें कुछ 4 से 5 लोग मुलविस हैं। अब भी फ़िलहाल तहकीक जारी है। जिस तरह मुमतहा के घर वाले चाहते हैं कि इन मुल्ज़िमान को फांसी देनी चाहिए सरेआम, मेरा भी ये ज़ाती राय है कि ऐसे वाक़यात अगर पाकिस्तान में बंद नहीं होते तो ऐसे मुल्ज़िमान को चौक चौराहे में खड़े करके फांसी देनी चाहिए।